और इस बीच बड़ी खबर मेरठ से मिल रही है। बालियान के आरोपों पर बोले हैं संगीत सोम। मैं चुनाव में गड़बड़ी नहीं कर सकता, ये कह रहे हैं संगीत सोम। उन पर जो आरोप लगाए गए उस पर सफाई दे रहे हैं। गड़बड़ी का विचार भी नहीं आ सकता, मैं किसी को हरा जिता नहीं सकता, बीजेपी के लिए काम करता हूं, प्रत्याशी नहीं। विपरीत हालात में सरधना में बेहतर किया। बालियान अपनी हार की समीक्षा करें। बुढ़ाना चरथावल में भी वो हारे हैं और बालियान पार्टी में अपनी बात रखें, ये कह रहे हैं संगीत सोम। शीर्ष नेतृत्व पूरे मामले की जांच करे। सरधना में बालियान को हारने नहीं दिया। पर्सनल नाराजगी थी फिर भी काम किया। माँ बाप ने अपशब्द कहने के संस्कार नहीं दिए। तो दरअसल संजीव बालियान ने संगीत सोम पर आरोप लगाए थे। शीर्ष नेतृत्व से कहा था कि ऐसे मामलों पर एक्शन लेना चाहिए। उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी का संगीत सोम ने समर्थन किया, जिस वजह से यहाँ इस इलाके में मुजफ्फरनगर में हार का सामना पार्टी को करना पड़ा था, जिस पर अब सफाई दी गई है संगीत सोम की तरफ से। वो कह रहे हैं कि मैं चुनाव में गड़बड़ी नहीं कर सकता। बुढ़ाना चरथावल में भी वो हारे हैं, ऐसे में हार की समीक्षा करें। मैं चाहता हूं कि पार्टी पूरे मामले की जांच करे। और अब आपको बताते हैं कि आखिर संजीव बालियान ने क्या आरोप लगाए थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का बड़ा आरोप पूर्व विधायक संगीत सोम पर। उन्होंने गंभीर आरोप लगाए थे। संगीत सोम पर सपा प्रत्याशी के समर्थन का उन्होंने आरोप लगाया था। संगीत सोम ने खुलेआम सपा प्रत्याशी का समर्थन किया। मुझे उम्मीद है कि पार्टी कार्रवाई करेगी। संगीत सोम के बयान से पार्टी को नुकसान हुआ है, यह आरोप संजीव बालियान की तरफ से संगीत सोम पर लगाए गए थे। तो संजीव बालियान ने संगीत सोम पर आरोप लगाए थे कि एसपी प्रत्याशी का उन्होंने समर्थन किया, जिस वजह से पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। शीर्ष नेतृत्व से इस मामले पर एक्शन लेने की मांग भी की गई थी और अब संगीत सोम भी खुलकर सामने आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि इस मामले में पर्सनली दुश्मनी नहीं निकालनी चाहिए और पार्टी से मैं निवेदन करता हूं कि वो इस मामले में जांच करे। बार कोई इतने बड़े बहुमत से सरकार बन रही है, ये 60 साल के बाद हो रहा है और ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का अपना जलवा है, उनका विजन है, उनकी कार्यशैली है, उनके काम करने की जो क्षमता थी, जो उन्होंने देश में काम किए, जो बहन बेटियों के लिए, जो देश के लिए, जो समाज के लिए, जो हर फील्ड में काम किए, ये उसी का नतीजा है कि देश में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार तीसरी बार बनने जा रही है। मंत्री चुनाव के दौरान संगीत सोम के कई बयान है, उस बयान का बड़ा नुकसान देखा जा रहा है जी। मुख्यमंत्री की रैली हुई, रैली होने के बाद तुरंत बाद उनका बयान आता है, लेकिन ऊपरी तल में मतलब माना जाए प्रदेश अध्यक्ष या कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि बयान अलग अलग बयान आए। हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए थी और आगे भी उम्मीद रखूँगा अपनी पार्टी से कि जो बिल्कुल खुले तौर पर जिन्होंने समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ा है और यहाँ बड़ी पोजीशन लिए हुए हैं और सरकारी सुविधाएं भी ले रहे हैं, तो कृपया करके पार्टी, मेरा निवेदन रहेगा, पार्टी इस पर शायद ध्यान देगी। क्या चल रहा है आपकी पार्टी में? एक तो हार के कारण तलाशे जाने चाहिए, लेकिन यहाँ तो पार्टी के नेता एक दूसरे पर खुद ही आरोप लगा रहे हैं। पहले संजीव बालियान जी ने आरोप लगाए संगीत सोम पर और अब वो आरोपों पर सफाई दे रहे हैं। अशोक पांडे जी, चुनाव हारने के बाद ये सब चीजें होती रहती हैं और पार्टी निर्णय करेगी। निश्चित तौर पे हम हार की समीक्षा कर रहे हैं, क्यों हारे हैं, इसके लिए हमने बैठक शुरू कर दिया है और निश्चित तौर पे ये छोटी छोटी बातें हैं, निश्चित तौर पे जल्दी ही इसका रास्ता निकाल दिया जाएगा। चलिए, शुक्रिया आपका अशोक जी हमारे से जुड़ने के लिए।